ये रस्सी किस तरह से यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई गिरफ्तारी या कार्यकर्ता जो सामने आते हैं उनको किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से सेफ्टी दी जा सके। क्योंकि बाजू में ही मेरे एक गाड़ी भी लगी हुई है, पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई है। कार्यकर्ता यदि कुछ ऐसे उपद्रव की स्थिति निर्मित होती है तो उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और अंदर की बात किया जाए तो सुबह से ही लगातार ईडी के अधिकारी जो है अंदर पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह की जांच है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो पूरा मामला है जो शराब घोटाले से ही जुड़ा हुआ है। और ये जिस तरह से पिछले बार जो हुआ था उसके मद्देनजर जो है आज जो है वो पूरी तरह से दोनों गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं और अंदर जो है वो कार्रवाई लगातार की जा रही है। जब से कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि कार्रवाई चल रही है तो उसके बाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए। जिनको भी पता चला, क्योंकि आज चैतन्य बघेल का बर्थडे भी है तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कार्यकर्ता ऐसे ही पहुंचते, लेकिन आज जब उनको ये पता चला कि ईडी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है तो वे जिसको भी जानकारी मिल रही है सब बड़ी संख्या में पहुंचते जा रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन जो है लगातार किया जा रहा है। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि इसके पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई थी उस समय भी ये खबर मिली थी कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उस समय नहीं हुआ था। जिस तरह से तैयारी देखने के लिए मिल रही है वैसा लगता है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अब कुछ देर के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या उनको आज गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं किया जाता और किस तरह की जांच चल रही है। जी, लेकिन अभी क्या कार्यकर्ताओं का क्या स्टेक है, कार्यकर्ताओं का क्या अभी स्टैंड है, क्या वो कर रहे हैं वहां पर और क्या उनकी मांगे हैं? और पुलिस बल क्या अभी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी या अभी पर्याप्त पुलिस बल वहां है? देखिए जितनी पुलिस बल है वो तो उतना था ही सुबह से। उसके अलावा जो है वो कई गाड़ियों में जो है, कई बसों में जो है पुलिस बल को और भी मंगाया गया है ताकि जो यदि इस तरह की कोई कार्यकर्ताओं के उपद्रव जैसी बातें सामने आती है तो उनसे भी निपटा जा सके और पर्याप्त जो ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा दी जा सके। क्योंकि इसके पहले जब ईडी के अधिकारी जब पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियों में पथराव भी हुआ था और कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने में वे आकर वो रोकने लगे थे गाड़ी को। तो ऐसी स्थिति बनती है मान लो, तो उसको रोकने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये कहना है कि पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष के कारण ये इस तरह की कार्रवाई लगातार ईडी के द्वारा की जा रही है। बार बार जो है वो आके ईडी परेशान करती है और इसका विरोध किया जा रहा है और इसका विरोध तब तक किया जाएगा जब तक ये इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, अभी बीते मार्च में ही ये ईडी जो है वो कार्रवाई करने के लिए आई थी और उसके बाद में एक बार फिर ईडी की जो है कार्रवाई आज देखने के लिए मिल रही है जब चैतन्य बघेल का बर्थडे है। इसके पहले 2 साल पहले की यदि बात किया जाए 2023 में जब भूपेश बघेल जी का बर्थडे था उस दिन भी ईडी जो है यहाँ पर पहुंची हुई थी और कार्रवाई कर रही थी। और आज एक ऐसे ही आज एक प्रमुख दिन है जब चैतन्य बघेल का बर्थडे है, उस दिन ईडी यहाँ पर पहुंची हुई है। जी, स्वाभाविक रूप से। और ईडी की इस कार्रवाई का विरोध और ये नारेबाजी कौन लोग कर रहे हैं, क्या नारेबाजी में कहा जा रहा है और क्या स्थिति है फिलहाल, क्या हालात बिगड़ने की संभावनाएं हैं या फिर मामला नियंत्रित लग रहा है? देखिए कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या पे मौजूद हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पूरी तरह से जो संख्या यदि कही जाए तो कार्यकर्ताओं के मुकाबले पुलिस बल भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, पर्याप्त संख्या में मौजूद है ताकि किसी भी स्थितियों से निपटा जा सके। क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियां भी बन सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल के समर्थक है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे और साथ ही वो भिलाई से जो उनका नाता रहा है, क्योंकि भिलाई उनका निवास है और यहाँ पे जितने भी समर्थक है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पाटन विधानसभा उनका क्षेत्र है, पाटन विधानसभा के साथ में जो मैं लौटूंगा आपके पास। मिथिलेश, आप तस्वीरों को दिखाते रहिए और इस बीच हमारे सहयोगी दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शंकर, आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और ईडी की टीम के लगभग 19 अधिकारी सरप्राइज देने के लिए उनके घर पहुंच गए और अब एक और बड़ा सरप्राइज की खबर सामने आ रही है कि भूपेश बघेल के घर के बाहर सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं और ईडी को लेकर के बड़े ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त में जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आज थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चैतन्य बघेल के खिलाफ तमाम सबूतों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया। पिछले कुछ समय से लगातार इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा था और तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा का ये स्कैम है, घोटाला का मामला है। और इस मामले में पहले भी सर्च ऑपरेशन की महत्वपूर्ण सबूत
के आधार पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है तो पिछले कुछ दिनों पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत जो है जांच एजेंसी ईडी के हाथ लगे हैं, उसी के आधार पर आज हो सकता है कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अभी फिलहाल कहा जा सकता है सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान में कुछ पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। और अगर चैतन्य बघेल पूछताछ की प्रक्रिया में जांच एजेंसी को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आज गिरफ्तारी की संभावना है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके लिए तमाम जो सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है वो पहले से की गई थी और पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी आज की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो सबूत अभी पिछले कुछ दिनों पहले इकट्ठा किए गए हैं उसी के आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कभी भी आज कहा जा सकता है कि आज उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। और किस तरह से बढ़ सकती हैं तो वो गिरफ्तारी के फॉर्म में हो सकती है। चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी अगर होती है तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ा मामला होगा। अब बात करते हैं ये मामला है क्या। तो जिस तरह से तकरीबन 2000 करोड़ से ज्यादा का ये शराब घोटाला का मामला था, जिस तरह से राज्य में इस मामले में पूर्व मंत्री भी पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ही काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है जांच एजेंसी के हाथ में लगे थे। और कवासी लखमा से जो खुद इस पूरे लिकर के मामले को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो इस पूरे मामले में उनकी जो भूमिका निकल के सामने आई थी। तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ा। इस मामले में कई अन्य दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई और उसी के आधार पर जब पूछताछ आगे की गई और पूछताछ का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद चैतन्य बघेल की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई। और उसी के आधार पर आज दूसरी बार इनके आवाज पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये सर्च ऑपरेशन और जो कार्रवाई है वो अभी फिलहाल उनके पिता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आज की जो कार्रवाई है वो चैतन्य बघेल के खिलाफ है। और चैतन्य बघेल के खिलाफ आज कार्रवाई करने के लिए आज जांच एजेंसी की टीम पहुंची है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज चैतन्य से जो तमाम जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तो कहा जा सकता है कि आज उनकी मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और लेकिन इस मामले में अभी तक शंकर जो शुरुआती जब जानकारी आई थी, जब ये ईडी की टीम तड़के पहुंची सुबह पहली किरण के साथ, तब तक इस बारे में मैं लौटूंगा शंकर आपके पास। इस बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सुनवा देते अपने दर्शकों को। और मिथिलेश हमारे सहयोगी वहां मौके पर मौजूद है। मिथिलेश, हो हल्ला हंगामा बढ़ रहा है, क्या है अभी ताजा अपडेट? लेकिन निश्चित रूप से जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का वो आक्रोश है वो देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरह से जब इनको खबर मिली कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है, तब ये जो है और आक्रोशित हो गए। जितने भी गेट हैं, इनके जो 3 प्रमुख गेट है, तीनों को बंद तो पहले से ही किया गया था। उसके साथ साथ जो है पुलिस बल तैनात किया गया क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता जो है कोई भी कार्रवाई में विघ्न न डाल सके। इसलिए ये देख सकते हैं कि ये गेट है जो दूसरा गेट है नजर आता है। इसी तरह